हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन के ऊपर। जिस तरह का साइन कन्वेंशन हम लोग मिरर के केस में पढ़े थे, उसी तरह का साइन कन्वेंशन हमें लेंस के केस में ही पढ़ना होता है। तो एक बार सभी बच्चे हेडिंग लगाइएगा, साइन कन्वेंशन। हेडिंग लगाइए, हम भी लगा रहे हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, लेकिन किसका देखना है? लेंस के बारे में देखना है, ठीक है। मतलब हमें लेंस का साइन कन्वेंशन पढ़ना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन हम लोग पिछले बार मिरर का पढ़े थे, इस बार साइन कन्वेंशन हम लोग लेंस का पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर ये साइन कन्वेंशन क्या बतलाता है? साइन कन्वेंशन हमें चिन्ह के बारे में बताता है, साइन के बारे में बताता है, ठीक है। कब तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, कब तुम्हारा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, कब तुम्हारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, कब फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है, कब फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है, कब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा, कब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा। इन सभी चीजों का जानकारी कौन देता है? साइन कन्वेंशन देता है, ठीक है। जिस तरह का साइन कन्वेंशन तुम्हारा मिरर का था, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट एकदम साइन कन्वेंशन किसका होता है? लेंस का होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है बतला देते हैं। जो तुम्हारा मिरर था उसके अंदर हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते थे वो पोल से मेजर करते थे, लेकिन लेंस के केस में आप जो भी डिस्टेंस मेजर करिएगा वो ऑप्टिकल सेंटर से होता है। कहां से होता है? ऑप्टिकल सेंटर से होता है। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं, ठीक है। समझिएगा, इस तरह से तुम्हारा क्या होता था? कॉनकेव मिरर। क्या होता था? कॉनकेव मिरर। ये आपका कौन सा मिरर है बाबू? कॉनकेव मिरर है। ये बीच में तुम्हारा क्या होता था? पोल। इसी पोल से सारे डिस्टेंस को हम लोग क्या करते थे? मेजर करते थे। ये तुम्हारा क्या होता था? ऐसे करके प्रिंसिपल एक्सिस होता था। ये आपका क्या हो गया बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये तुम्हारा क्या है? पोल है। मिरर के केस में जो भी डिस्टेंस मेजर होता था वो पोल से होता था, ठीक है। लेकिन लेंस के केस में जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो कहां से होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। एज फॉर एग्जांपल, ये तुम्हारा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये तुम्हारा कौन सा लेंस है बाबू? कॉन्वेक्स लेंस है। ये बीच में तुम्हारा ऐसे करके क्या होता था? ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? लेंस का वो पॉइंट जहां से कोई भी रे ऑफ लाइट बिना डेविएट हुए पास हो जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। और ये तुम्हारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन तुम्हारा कौन सा वाला है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो मिरर के केस में जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से, लेंस के केस में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इन सबको इरेज करते हैं। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, बाकी हम और चीजों को डिटेल में समझाते हैं। चलिए समझिएगा, जो तुम्हारा साइन होता है दो होता है। साइन या तो पॉजिटिव होगा या तो बेचारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत यहां तक? पॉजिटिव को सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट करना, नेगेटिव को सिंपल हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए समझिएगा, ये होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। बीच में तुम्हारा क्या होता है? ओरिजिन होता है। हम इस बार बीच में किसको मान रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर को मान रहे हैं। ये ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्टिकल सेंटर को। ऑप्टिकल सेंटर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता होगा, ये जो एक्सिस होता है एक्स एक्सिस होता है, ये जो एक्सिस होता है वाई एक्सिस होता है, ये जो एक्सिस होता है एक्स डैश होता है, ये जो एक्सिस होता है वाई डैश होता है। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। आपको यह भी मालूम होगा कि ये वाला जो एक्स एक्सिस होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है बाबू? पॉजिटिव होता है। ये वाला एक्स एक्सिस कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। ये वाला वाई एक्सिस कैसा होता है? आपका पॉजिटिव होता है। और ये वाला वाई एक्सिस आपका कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, ये मान लेते हैं इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। ये हमने क्या मान लिया? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये हमने क्या मान लिया? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये हमने क्या मान लिया? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमने मान लिया। हमें जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही ध्यान रखिएगा, ऑल डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस, डिस्टेंसेस कर लीजिए, ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी, मस्ट बी measured from the optical center।
जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या होगा, मेजर होगा। कोई सा भी डिस्टेंस मेजर करो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगा। आया बात समझ में? बिल्कुल। अगर इस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इस केस में जो तुम्हारा एक्स और एक्स डैश वाला एक्सिस है, मतलब ये वाला जो एक्सिस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरह। यहाँ पे एक्स एक्स डैश जो तुम्हारा एक्सिस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरह। दिस एक्सिस behaves as a behaves as a behaves as a principal axis, ऐसे लिखना। here this axis behaves as a principal axis, यहाँ पे ये एक्सिस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो भी डायरेक्शन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया जाता है उससे पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। मान लेते हैं इधर कहीं तुम्हारा प्यारा सा क्या बन गया, इमेज बन गया। क्या बन गया बाबू, इमेज बन गया। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस मेजर कहां से होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। हम सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर पे आके खड़े होंगे, इसके बाद किधर मूव करेंगे तो डिस्टेंस मेजर होगा, तो जाहिर सी बात है इधर मूव करेंगे। हम भी इधर मूव कर रहे हैं और इंसिडेंट रे भी इधर ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो सारे डायरेक्शन जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑल द डिस्टेंसेस विच बी मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। वो सारे डिस्टेंस जो कि हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करते हैं उससे कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ऑल द डिस्टेंस all the distance which we measure in the direction of incident ray are taken as पॉजिटिव। वो सारे के सारे डिस्टेंस जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े हो गए। उसके बाद अगर हम इधर मूव कर रहे हैं तो ये जो मूवमेंट का डायरेक्शन है ये वही डायरेक्शन है जो डायरेक्शन किसका, इंसिडेंट रे का। मतलब जब भी हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मूव करेंगे किसी भी चीज को मेजर करने के लिए तो वो डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक इसके अपोजिट, ठीक इसके अपोजिट, ठीक इसके अपोजिट। मान लेते इधर तुम्हारा क्या कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, क्या रखा है, ऐसे करके ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करना है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सबसे पहले कहां जाना होगा, ऑप्टिकल सेंटर पे। कहां जाना होगा, ऑप्टिकल सेंटर पे। हम ऑप्टिकल सेंटर पे आ गए, अब हमको इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें किधर मूव करना होगा, तो हमें इस तरफ मूव करना होगा। सोचो हम इधर चल रहे हैं और इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, हम इधर चल रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब हम कोई भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे करके थोड़ा सा घेर दे रहे हैं, ऐसे करके। चलिए चलिए, तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, वो सारे के सारे डिस्टेंस जिसे हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ध्यान रखिएगा, all the distance which we measure in the opposite direction all the distance which we measure opposite to the कर लेना, opposite to the direction of incident ray are taken as नेगेटिव। वो सारे के सारे डिस्टेंस
जो कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होता है उसे कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो 10 नहीं लेना है, -10 लेना है। क्या लेना है, -10। उसी तरह से इधर जो तुम्हारा इमेज बना था, मान लेते हैं इस इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो इसे 20 नहीं लेना है, +20 लेना है। क्या लेना है, +20 लेना है। आया बात समझ में, बिल्कुल। इसके बाद ध्यान रखना है, जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर होता है, जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर होता है उसे कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। मतलब पूछेगा कि इस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर नहीं, +2 लेना है। क्या लेना है, +2। आया बात समझ में। जो भी हाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करते हैं उसे कैसा कंसिडर कर लेते हैं, पॉजिटिव। कैसा कंसिडर करते हैं हम लोग, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑल द हाइट, ht का मतलब हाइट, ऑल द हाइट which we measure above the principal axis are taken as positive, ठीक। इसका अपोजिट ध्यान रखिएगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कोई हाइट मेजर करेंगे तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इधर जो तुम्हारा इमेज बना था, मान लेते इमेज का हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो +4 नहीं लेना है, -4 लेना है। अगर यहाँ पे इमेज का हाइट पूछेगा और हाइट तुम्हारा 4 सेंटीमीटर मेजर करने पे आ रहा है तो -4 लेना है। ठीक है, नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि जो तुम्हारा इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना है। कहाँ बना है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी हाइट होगा उसे पॉजिटिव लेना है, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो भी हाइट होगा उसे कैसा लेना है, नेगेटिव। कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। तो आखिरी पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑल द हाइट which we measure below the principal axis are taken as negative। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो भी हाइट मेजर करेंगे उसे कैसा कंसिडर करेंगे हम लोग, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। कैसे कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ये बेसिक कुछ पॉइंट होता है जो सभी बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, इसके बगैर आप साइन कन्वेंशन को समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप साइन कन्वेंशन को समझ नहीं पाएंगे तो आप सवाल को नहीं बना पाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। तो ये होता है तुम्हारा साइन कन्वेंशन। क्या होता है, साइन कन्वेंशन। ये तुम्हारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस x डैश, y डैश, x डैश, y डैश। इस वाले एक्सिस को क्या कहते हैं, x डैश एक्सिस। इसे क्या कहेंगे, y डैश एक्सिस के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको पता होगा ये वाला जो x एक्सिस होता है इधर वाला, वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब इसके ऊपर जो नंबरिंग करते हैं +1 +2 +3 +4 इस तरह से करते हैं। ठीक उसी तरह से ये वाला y एक्सिस कैसा होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पर भी नंबरिंग कैसे करेंगे, +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह से। ये वाला जो x डैश वाला एक्सिस होता है, जो x डैश एक्सिस होता है, वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब इधर जब नंबरिंग करेंगे ना तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से करते हैं। नीचे वाला जो y डैश एक्सिस दिख रहा है ये भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब इसमें जो भी नंबरिंग करेंगे वो नेगेटिव के साथ करेंगे, -1 -2 -3 -4 इस तरह से नंबरिंग यहाँ पे करते हैं। मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे या फिर पढ़िएगा। ठीक है, बीच में तुम्हारा ओरिजिन होता है। यहाँ पे हमने बीच में क्या माना, ऑप्टिकल सेंटर माना है। क्या माना है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर किसका पार्ट होता है, लेंस का पार्ट होता है। ये हमने कोई डायरेक्शन कंसिडर किया, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हमने चीजों को समझना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि लेंस के अंदर कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है तो मेजरमेंट कहां से होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। कुछ भी मेजर करना ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर होगा। तो पहला पॉइंट यही है, ऑल डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जो भी डिस्टेंस होगा उसका मेजरमेंट कहां से लेना, ऑप्टिकल सेंटर से लेना है। इसके अलावा ये तुम्हारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जो भी डिस्टेंस हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की ओर मेजर करेंगे उससे पॉजिटिव लेना है। मान लेते हैं तुम्हारा कोई इमेज बना है, इसका डिस्टेंस मेजर करना है, तो डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तुम पहले ऑप्टिकल सेंटर पे आके खड़े हो जाओ, उसके बाद डिस्टेंस मेजर करना है। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप किधर मूव करेंगे, इस तरफ। आप भी इधर मूव कर रहे हैं
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे भी इधर ही मूव कर रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं ना तो वो डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक उसी तरह से इधर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहाँ पे मेजर करना है तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर पे जाओगे, उसके बाद तुम इधर मूवमेंट करना शुरू करोगे। तुम इधर चल रहे हो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर है, एक दूसरे का अपोजिट हो गया, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, वही हमने लिखा है, ऑल द डिस्टेंस विच वी मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, वो सारी की सारी दूरियां जो कि हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करते हैं, मतलब जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो उसे कैसे कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, ठीक उसी तरह से वो सारे के सारे डिस्टेंस जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, मतलब इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और तुम डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हो, तो उस केस में जो डिस्टेंस आता है उससे कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं, नेगेटिव। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो तुम्हारा एक्स डैश एक्सिस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरह। किसकी तरह, प्रिंसिपल एक्सिस की तरह। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी हाइट होगा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो भी हाइट होगा नेगेटिव। तो आंख बंद करिए सारे बच्चे, एक बार फिर से रिकॉल करिएगा, सारे के सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होता है, वो सारा का सारा डिस्टेंस जो कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की ओर हो, वो सारा का सारा डिस्टेंस जो कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की ओर हो उसे पॉजिटिव लेते हैं। ठीक उसी तरह से वो सारा का सारा डिस्टेंस जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट हो उसे नेगेटिव लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा नेगेटिव। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए हो गया, चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब आप लोग को लेंस का यूज करके समझाते हैं साइन कन्वेंशन क्या होता है। यहां से कुछ पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। सर क्या क्या ध्यान रखना है, अरे बता रहे हैं क्या क्या ध्यान रखना है, इरेज तो कर लेने दो। चलो, इसके पीछे जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ था उसमें मुख्यतः इतना ही चीज लिखा हुआ था, ऑल डिस्टेंस measured from the optical center। दूसरा ध्यान रखना है डिस्टेंस which we measure in the direction of इंसिडेंट रे, उसे कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। तीसरा डिस्टेंस विच वी मेजर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसे कैसे कंसिडर करना है बाबू, नेगेटिव कंसिडर कर लेना है। ठीक है, चलिए उसी तरह चौथा हाइट above the principal axis, वो कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। आखिर ध्यान रखिएगा हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। ये 5 पॉइंट पीछे वाले स्लाइड से आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है।
अब समझिएगा, हमारे पास लेंस कितना तरह का, दो तरह का। कितना तरह का, दो तरह का। एक होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स और एक होता है तुम्हारा कॉनकेव। एक होता है तुम्हारा कॉनकेव। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस होता है वो दोनों तरह का इमेज बना सकता है। ये तुम्हारा रियल इमेज ही बनाता है, रियल इमेज बनाता है, और ये तुम्हारा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा कैसा इमेज का फॉर्मेशन करता है, वो हमेशा फॉर्मेशन करेगा वर्चुअल इमेज का। हमेशा कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। चलिए फिगर बना लेते हैं, उसके बाद चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। पहला केस लेते हैं ऐसे करके, कॉन्वेक्स लेंस है, ये बीच में ऑप्टिकल सेंटर, इधर कहीं तुम्हारा क्या होगा f2, इधर कहीं तुम्हारा क्या होगा 2f2 होगा, ठीक है। इधर कहीं तुम्हारा क्या होगा f1, इधर कहीं तुम्हारा क्या होगा बाबू 2f1। आप लोग को याद होगा, तो आप लोग को पढ़ाए थे कि जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ रहेगा 2f1 पे, कहाँ रहेगा 2f1 पे, ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ रहेगा 2f1 पे। ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट ऐसे करके। तो इमेज कहाँ बन रहा था, ऐसे करके बन रहा था 2f2 पे। ये क्या बन गया, इमेज बन गया। क्या बन गया, इमेज बन गया। आया बात समझ में, बिल्कुल, ठीक है। समझिएगा, ऑप्टिकल सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं बाबू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर सेकंड फोकस का जो डिस्टेंस होता है, सेकंड फोकस का जो डिस्टेंस होता है, इसे फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। इसे कहते हैं फोकल लेंथ, या फिर और क्या कह सकते हैं, सेकंड फोकल लेंथ। क्या कह सकते हैं बाबू, सेकंड फोकल लेंथ हम लोग कह सकते हैं। सेकंड फोकल लेंथ को हम स्मॉल f2 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज तक का जो दूरी होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इमेज डिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट होगा, इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम ho से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके। ये इमेज है तो इसका भी कुछ ना कुछ हाइट होगा, हाइट ऑफ इमेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, h से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। बारी बारी सबको समझना है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है तो कैसे मेजरमेंट होगा, जाहिर सी बात है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, इधर तुम्हारा इमेज बन रहा है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इधर लिखते हैं, यहाँ फिगर बना रहे हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट ऐसे क्या होगा, फोकस से पास किया होगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा, यहाँ पे कट किया होगा, इमेज का फॉर्मेशन कर दिया होगा, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया होगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस से। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा, यहाँ पे कट किया होगा, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कर दिया। ये तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले मेजर करते हैं यू को। किसको मेजर करते हैं, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करते हैं। कोई भी मेजरमेंट कहाँ से होता है, ऑप्टिकल सेंटर से। तुम ऑप्टिकल सेंटर पे आके खड़े हो जाओ, उसके बाद किधर मूव करोगे, तुम इधर मूव कर रहे हो ऐसे करके, आप इधर चल रहे हैं, और इंसिडेंट रे किधर चल रहा है, इधर। आप ऐसे चल रहे हैं, इंसिडेंट रे ऐसे चल रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है, है। अभी आप लोग को लिखाए थे कि वो सारे के सारे डिस्टेंस जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इस केस में यू का वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं किसका, वी का, मतलब इमेज डिस्टेंस का। इमेज डिस्टेंस मेजर करना तो फिर से कहाँ होगा, ऑप्टिकल सेंटर पे। ऑप्टिकल सेंटर पे आगे खड़े हो, आप इधर चल रहे हैं, इंसिडेंट रे भी इधर ही चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है, तो वो सारे के सारे डिस्टेंस जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करते हैं, वो कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब इस केस में जो तुम्हारा इमेज डिस्टेंस होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद बात करते हैं फोकल लेंथ का। सेकंड फोकल लेंथ का इंपॉर्टेंस होता है, आप लोग को पहले ही पढ़ाए थे। इंपॉर्टेंस किसका होता है, सेकंड फोकल लेंथ का, आप लोग को पहले ही पढ़ाया गया था। फोकल लेंथ मेजर करना, ऑप्टिकल सेंटर पे आके खड़े हो जाए,
आप इधर चल रहे हैं, इंसिडेंट रे भी इधर ही चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है, मतलब फोकल लेंथ भी तुम्हारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद जरा बात कर लो किसका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इस स्पेशल केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। इमेज के बारे में क्या कहना है, इमेज तुम्हारा नीचे की ओर बना है, कहाँ बना है, नीचे की ओर बना है, तो हाइट ऑफ इमेज तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा बाबू, नेगेटिव होगा। आया बात समझ में। आप लोग को एक बात ये भी पढ़ाए थे कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ और इमेज इस तरफ, लेंस के इस तरफ ऑब्जेक्ट और लेंस की इस तरफ इमेज, मतलब अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के अपोजिट साइड प्रेजेंट हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर लेंस के एक साइड ऑब्जेक्ट और दूसरे साइड इमेज बने, तो वो इमेज हमेशा कैसा होता है, रियल होता है। कैसा होता है, रियल होता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन देखा, किसके लिए, रियल इमेज के लिए। किसके लिए, रियल इमेज के लिए हमने देखा। किसके लिए, रियल इमेज के लिए। ठीक है। यहां से कुछ बात आपको रट जाना है। U का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे तो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो। एक बार फिर से, U का वैल्यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, चाहे तो तुम्हारे पास मिरर हो, चाहे तो तुम्हारे पास लेंस हो। कॉनकेव लेंस के केस में भी U का वैल्यू नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी U का वैल्यू नेगेटिव, कॉनकेव मिरर के केस में भी U का वैल्यू नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी U का वैल्यू नेगेटिव। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल है। ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये भी चीजें हमेशा होता है, ये भी चीजें कैसा होता है, हमेशा होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, चाहे तो कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे तो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे तो कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे तो कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। एक बार फिर से, U का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का भी पॉजिटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये दो चीज यहां से क्या करना है, रट जाना है। क्या करना है, रट जाना है। बाकी अगर आप चीजों को समझ लेंगे तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है। चीजों को बेहतर तरीके से समझिए, ये सब चीज खुद ब खुद क्या होता है, याद हो जाता है। ठीक है। तो ये पहला हमने आपको पढ़ाया कंडीशन, जब कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज का फॉर्मेशन किया। कौन सा इमेज का, रियल इमेज का फॉर्मेशन किया। आया बात समझ में, बिल्कुल। यहां तक नोट करिए, इरेज करते हैं। हो गया, चलो 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 इसको इरेज करते हैं फिर से। मतलब ध्यान रखिएगा, जब कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा कौन सा इमेज का फॉर्मेशन करेगा, रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा, तो यू का वैल्यू नेगेटिव होता ही है, यू का वैल्यू नेगेटिव तो होता ही है, वी का वैल्यू पॉजिटिव होता ही है। ठीक है। फोकल लेंथ का वैल्यू तुम्हारा कैसा होता है, पॉजिटिव। ये तो हमेशा होगा, ये तुम्हारा कब होगा, हमेशा होगा, हमेशा होगा। ठीक है। ये भी तुम्हारा कब होगा बाबू, हमेशा होगा, चाहे मिरर हो चाहे तो तुम्हारा लेंस हो। ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये कंडीशन होता है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, जब वो रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है उस वक्त का। ठीक है। अब देखते हैं जब तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा। जब कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा। ठीक है। ये तुम्हारा ऐसा करे, कॉन्वेक्स लेंस है बाबू, बीच में ऑप्टिकल सेंटर, इधर कहीं F2, इधर कहीं दूर में 2F2 हो गया, इधर कहीं तुम्हारा F1 हो गया, इधर कहीं तुम्हारा क्या हो गया, 2F1 हो गया। ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस केवल एक ही केस में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ रखा हो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है। तो इधर कहीं बड़ा सा इमेज का फॉर्मेशन ऐसे करके हो जाता था। ठीक है। इस केस में ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू, इमेज हो गया। ठीक है। इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, हम मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO, और हाइट ऑफ इमेज को क्या मान लेते हैं बाबू, HI मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्त, HI यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। ठीक है। चलिएगा, समझिएगा। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ तो यही वाला होगा,
सेकंड फोकल लेंथ का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस ऑब्जेक्ट के बीच का जो भी दूरी होगा उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस वी से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। बारी बारी सबका साइन देख लेते हैं। सबसे पहले यू के बारे में चर्चा करते हैं। तुम्हें क्या मेजर करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पर भी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तुम्हारा ऐसा ही तो होगा ना, ऐसा ही तो होगा ना डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बिल्कुल, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जब एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। दोनों के दोनों रे एक दूसरे का डाइवर्जिंग होंगे, ठीक है, मतलब डाइवर्जिंग होंगे तो आगे कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेगा, आगे कट नहीं करेगा तो इधर कहीं इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इमेज का फॉर्मेशन होगा कैसे, तो दोनों रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, जहां पे कट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। एक बार फिर से, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो वो कहां से पास कर जाएगा, फोकस से। कहां से पास करेगा, फोकस से। दूसरे रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों रे ऑफ लाइट, एक जो फोकस से पास किया वो वाला, एक जो ऑप्टिकल सेंटर से पास किया वो वाला, दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे का डाइवर्जिंग होंगे, मतलब ऐसे करके फैलता चला जाएगा। अब रे ऑफ लाइट डाइवर्ज करेगा तो इधर कहीं कट आउट तो करेगा नहीं, ठीक है। तो बात आता है कि इमेज का फॉर्मेशन होगा कैसे, तो रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड ऐसे करके एक्सटेंड करेंगे, बैकवर्ड ऐसे करके एक्सटेंड करेंगे, जहां पे कट करेगा वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, वहीं पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब इस केस में भी इसको इरेज करते हैं। इस केस में भी यही तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया। यू को मेजर करो, ऑप्टिकल सेंटर पे जाओगे तुम इधर चलोगे, इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, मतलब कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। वी के बारे में क्या कहानी है, इस केस में वी देखो, ऑप्टिकल सेंटर से वी मेजर करने के लिए आप इधर चलिएगा, इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, मतलब इस बार वी भी तुम्हारा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। फोकल लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। फोकल लेंथ मेजर करना है तो ऑप्टिकल सेंटर पे जाओगे और इधर तुम मूव करोगे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे भी यही वाला है, दोनों सेम डायरेक्शन होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ है, ऊपर है, तो हाइट ऑफ इमेज भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। आप देख सकते हैं पिछले केस में यू नेगेटिव था, वहां भी नेगेटिव आ गया। पिछले केस में भी फोकल लेंथ पॉजिटिव था, यहाँ भी कैसा है, पॉजिटिव है। आया बात समझ, यही तो आप लोग को बताए थे ना, यू का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ का वैल्यू हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा, आपको ये भी पढ़ाए थे कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लेंस के एक ही साइड प्रेजेंट होगा तो वो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल, मतलब ये इमेज तो है लेकिन कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा तब कहानी क्या बनेगा, तब कहानी क्या बनेगा। इस फिगर को रेज कर रहे हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिएगा, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, यू का वैल्यू नेगेटिव होगा, वी का वैल्यू भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ तुम्हारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ये तो हमेशा होता है, ये तो हमेशा होता है, और ये भी कैसा होता है, हमेशा होता है। यू हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे मिरर हो चाहे तो लेंस हो, ठीक है। इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और हाइट ऑफ इमेज भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आया बात समझ में, ये सब चीजों को ध्यान रखना है, ये सब चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कॉनकेव लेंस का। किसका बात करते हैं, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस तो हमेशा कैसा इमेज का फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन करता है। कौन सा इमेज का, वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन करता है। कॉनकेव लेंस हमेशा कौन सा इमेज का, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहीं पे बनाते हैं ऐसे करके। ये बीच में तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसका इधर कहीं F1 होता है, इधर कहीं 2F1 होता है, ठीक है। इधर कहीं तुम्हारा क्या होगा, इसके लिए F2 होगा, इधर कहीं दूर में तुम्हारा क्या होगा, इसके लिए 2F2 होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहला बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। दूसरा बार प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं भी तुम ऑब्जेक्ट को रख दो, ठीक है। चलो तुम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो, ये हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा। कुछ ना कुछ इसका हाइट होगा, हमने माना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एच है।
तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में छोटा सा इमेज बनता है। ये कैसा इमेज बना, छोटा सा इमेज बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इमेज बना। हाइट ऑफ इमेज को इस बार हमने क्या माना, HI माना, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से यू के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से इंपॉर्टेंस किसका होता है, सेकंड फोकल लेंथ का। ये ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ F2 से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार फिर से, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच के डिस्टेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को U से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल f2 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से, इमेज डिस्टेंस को V से, फोकल लेंथ को स्मॉल f से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO से, हाइट ऑफ इमेज को HI से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, हमने बोल दिया, ठीक है। चलिए यहां पर मेजर करो, सीखो। चलो सबसे पहले बात करते हैं यू का, यहां पर भी इमेज कैसे बना होगा, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया होगा, ऐसे ही तो गया होगा ना, मतलब इस केस में भी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे यही वाला होगा। ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया। क्या हो गया बाबू, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया। मेजर करो यू को, कहां से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर पे आके खड़ा हो जाओ। यू को मेजर करने के लिए आप इधर चलिएगा, इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। वी मेजर करना है तो ऑप्टिकल सेंटर पे आके खड़े हो जाओ, तुम इधर मूव करना शुरू कर दो। आप इधर मूव कर रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर मूव कर रहा है, एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहा है, तो इस केस में वी भी तुम्हारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। उसी तरह से बात कर लो फोकल लेंथ का, तो ऑप्टिकल सेंटर पे तुम खड़े होगे, तुम इधर चलना शुरू करोगे तभी तो फोकल लेंथ मेजर होगा ना। आप इधर चल रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, तो फोकल लेंथ भी इसमें कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। उसी तरह से तुम बात कर लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला इससे ऊपर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और हाइट ऑफ इमेज के बारे में क्या कहना है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो हाइट ऑफ इमेज भी कैसा होगा तुम्हारा, पॉजिटिव होगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। ये था तुम्हारा पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन। क्या था, साइन कन्वेंशन। इन चीजों को हम इधर लिख दे रहे हैं। एक बार फिगर आप लोग बना लीजिए, पॉज करके सारे बच्चे फिगर बना लीजिए, हो गया। चलिए, जो कॉन्केव लेंस होता है ना, वो हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, यू का वैल्यू नेगेटिव होगा, वी का वैल्यू भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ इसका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हमेशा होता है बाबू, हमेशा होता है, ठीक है। यू का वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ही नेगेटिव होता है, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है। चलिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। फिगर को इरेज कर दे रहे हैं, एक बार कैमरा चेक करके उसके बाद इरेज करते हैं जी। ऊपर का थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है। चलिए, फिगर को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ये था तुम्हारा साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन क्या बताता है, बस इतना बताता है कि कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। खैर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कब तुम्हारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, कब तुम्हारा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, कब तुम्हारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कब तुम्हारा फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, कब तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, कब तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा। ये सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन कौन देता है, साइन कन्वेंशन देता है। ध्यान रखिएगा, दूसरा पॉइंट, साइन कन्वेंशन के अंदर जो भी डिस्टेंस मेजर होता है ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगा। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की और जो भी डिस्टेंस मेजर करिएगा पॉजिटिव लेना है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट जो भी डिस्टेंस मेजर होगा नेगेटिव लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी हाइट होगा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा वो सबका सब कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस दोनों तरह का इमेज बनाता है, रियल वाला भी, वर्चुअल वाला भी, ठीक है। जब कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा तो यू का वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव।
वी कैसा होता है पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज कैसा होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, यू का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे तो लेंस हो चाहे तो मिरर हो, चाहे तो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो कॉनकेव मिरर हो, कुछ भी हो यू का वैल्यू हमेशा कैसा होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे तो कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ का वैल्यू हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी तरह से ये भी ध्यान रखना है, चाहे तो कॉनकेव लेंस हो चाहे तो कॉनकेव मिरर हो, फोकल लेंथ का वैल्यू हमेशा कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो दिक्कत है यहाँ तक बिल्कुल नहीं। ये था हमारा साइन कन्वेंशन। चीजों को एक बार आप फिर से कॉपी पे खुद से बना के देखिएगा, चीजों को समझिएगा, बाकी हम अपने तरफ से पूरा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। रिवाइज कीजिएगा कॉपी को एक बार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।